अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने पूरे शरीर का अनुभव करिए। सिर से पांव तक मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। इस भाव से अपने पूरे शरीर को जानते रहिए और शरीर में क्या क्या वेदनाएं हो रही हैं, संवेदनाएं हो रही हैं, कहाँ पर शरीर सहज रूप से है, कहाँ पर भारीपन है, कहाँ पर हल्कापन है, कहाँ पर गर्म लग रहा है, कहाँ ठंडा लग रहा है। बस शरीर के अनुभव, अंदर जो भी अनुभव हो रहा है शरीर का, उसको आप ऑब्जर्व करिए और कुछ नहीं करना है। आज का ध्यान यही है कि मुझे अपने शरीर के अंदर जो भी अनुभव हो रहा है उसको जानते रहना है। उस पे कोई अच्छा है बुरा है ये कोई अनुभव नहीं करना, कोई विचार नहीं देना। विचार को भी जानना है, भावनाओं को भी जानना है। मन भागता है पीछे या भविष्य में, भूतकाल में या भविष्य में, उसको भी जानना है। बस अपने शरीर को अंदर ही अंदर आप जानते रहें। सिर में क्या हो रहा है, चेहरे पर क्या हो रहा है, गर्दन में क्या हो रहा है, बस जानना है। जानने के अलावा और कुछ नहीं करना है। बाहर से कोई आवाज आई तो उसको भी जान लीजिए, बस इतना ही। आंखें बंद हैं और आप सजगता से पूरे शरीर को जान रहे हैं। शरीर के एक एक अंग को जान रहे हैं, एक एक अनुभव को जान रहे हैं। पाँव को देखिए, पाँव में हो रही वेदनाओं को, संवेदनाओं को जान लीजिए। बस जानते रहिए कैसा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। क्योंकि ये तो अपने आप उठ रही है ना भावनाएं। जो भी भावनाएं हैं, जो भी वेदनाएं हैं, जो भी संवेदनाएं हैं, उन सबको जानते रहें। उस पर कोई लेबल ना लगाएं कि ये अच्छा है या बुरा है। जो भी है, वॉट एवर इट इज, बस जस्ट नोइंग। सब जानते रहें। कमर में क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, हृदय में क्या हो रहा है। हर वेदना को जानते रहें। बस अगले 5 मिनट सिर से पांव तक, पांव से सिर तक हर वेदना को जानते रहें। बीच बीच में लंबी गहरी सांस आएगी तो उसको भी जानते रहें। कोई जोर से आवाज दे देगा तो उसको भी जानते रहें। बस केवल जानना है। सिर से पांव तक पूरे शरीर की संवेदनाओं को जानना। संवेदनाओं को जानते जानते आपका शरीर भी शिथिल हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है। इस शांति का अनुभव करें। और गहरी शांति के लिए कल्पना करें कि आप एक हिमालय पर्वत की एक गुफा में हैं। आप उड़ते हुए हिमालय पर्वत पे पहुंच गए हैं। हिमालय पर्वत में एक गुफा है। उस गुफा में घना अंधकार है और उस अंधकार में आप जा करके एक चट्टान के ऊपर बैठ गए। वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, शून्य है, घना अंधकार है, कुछ नहीं है वहां। इस परम शांति में, परम मौन में, परम अंधकार में आप मानसिक रूप से वहीं पर हो। और जो भी आपके ईश्वर हैं,
शिव जी हैं या विष्णु जी हैं या कृष्ण जी हैं, जो भी हैं, उनको आप देखिए वो भी वहां पर हैं और आपको वरदान दे रहे हैं। बस आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां तो अंधेरा है। पर वो हैं अंधकार के रूप में, वो ईश्वर ही है वहां पर। आप भी उसी के साथ एकाकार हो। उनसे आप क्या वरदान प्राप्त करना चाहते हो, मांग लो। अच्छी हेल्थ पाना चाहते हो तो उनसे बोलो, हे प्रभु, मेरे शरीर में ये समस्याएं हैं, आप कृपया इनको पूर्णतः इस शरीर को स्वस्थ कर दीजिए। तो अंधकार से आवाज आई, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और कोई डिमांड, उसको भी इसी तरह बोलिए, हे ईश्वर, मेरे को ये शारीरिक समस्या है, मानसिक कोई चीज हो, मन में कोई उलझने हो, उनको बताइए कि उनको भी शांत करने के लिए आप वरदान दीजिए। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए इसके लिए वरदान दीजिए। मेरे बच्चे सेटल हो जाएं इसके लिए वरदान दीजिए। मेरे पति भी खुश रहें इसके लिए वरदान दीजिए। मेरी पत्नी भी खुश रहे इसके लिए वरदान दीजिए। जो भी सांसारिक आपकी इच्छाएं हैं वो सब मांग लीजिए और हर इच्छा के परिणाम को इच्छा सहित ईश्वर को ही समर्पित कर दीजिए कि अब आप इसकी देखभाल करिए। ये सब आपकी ही कृपा से ये इच्छाएं निर्मित हुई हैं, ये आपको ही समर्पित हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागे है मोर, सब कुछ आपको ही समर्पित है। छोड़ दीजिए सब उन्हीं के पास, अपने आप को भी वहीं सरेंडर कर दीजिए। उसी अंधकार के साथ एकाकार हो जाइए, परम शून्य परम मौन के साथ। कोई दूसरा नहीं है, केवल अंधकार है, वहां अंधकार है, परंतु उसमें ऊर्जा भरपूर है, चैतन्य भरपूर है, शांति भरपूर है। उसको अनुभव करते रहिए, वहीं बैठे रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अब आप वहीं शांति से बैठे रहिए। अभी वापस नहीं आना है, बस वहीं बैठे रहिए। अगर संभव है तो अपने हाथों को धीरे से अपने हृदय पर ले आइए और जो भी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है उसको अपने हाथों के द्वारा अपने हृदय को पास कर दीजिए। हृदय में पहुंच रही है वो सारी ऊर्जा, हृदय से होती हुई पूरे शरीर में बह रही है, उसका अनुभव कीजिए।
आपका पूरा संसार जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बन जाए, यह कामना कीजिए। वैसा ही विजुलाइज करिए और ये पाइए, यह देखिए, यह बिलीव करिए कि जो आप चाहते हैं वो ईश्वर ने पूरा कर दिया है, क्योंकि यह ईश्वर की ही इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है। ईश्वर की ही इच्छा है, तभी तो ईश्वर ने ये विचार दिया है आपको। इस भावना से ईश्वर की इच्छा ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। इसी मौन में, इसी ध्यान में, इसी पूर्णता में विराजे रहिए, बैठे रहिए, अनुभव करिए इसी आनंद का। और कुछ नहीं करना है। मन इधर उधर भटक जाए तो फिर से उसको अपने हृदय पर ले आए, या उसी अंधेरी गुफा में चले जाएं। इसी आनंद का अनुभव करते रहें।
इसी शांति, इसी आनंद को अनुभव करते रहें, क्योंकि शांति कहीं बाहर से नहीं आती है। हर मनुष्य के अंतरतम में शांति, प्रेम, मौन, आनंद, यह प्रकृति ने ही दिए हैं। हमारा जो निर्माण हुआ है हमारे शरीर, मन, बुद्धि का, वह इन्हीं तत्वों से हुआ है। शांति से, प्रेम से, आनंद से, सजगता से। जब हम ध्यान करते हैं तो यहीं पहुंचते हैं, शांति, प्रेम और आनंद में। यह कहीं बाहर से नहीं आता है, यह हमारे अंदर ही है। इसी को अनुभव करते रहें। और इसमें हम कितनी भी देर बैठ सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, पूरा जीवन हम इसी शांति और आनंद में रहते हुए सारे कार्य कर सकते हैं। हमारे इस शांति और आनंद को हमारे विचारों से ही पर्दा पड़ जाता है। अपने विचारों को शांत करें और शांति और आनंद में डूब जाएं। सहज है, बहुत सहज सहज है, बहुत सरल है। जैसे कि अभी हो रहा है हमारे साथ में, हम सब शांति और आनंद में डूबे हुए हैं, भीगे हुए हैं, समाये हुए हैं। हर पल में इसी अनुभव को याद करते रहें तो आप तुरंत शांति और आनंद में पहुंच जाएंगे। कुछ और करना नहीं, बस याद रखना है कि मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। दुनिया जैसी दिखती है वो मेरे मन का ही प्रक्षेपण है। जैसा मेरे मन में विचार रहते हैं उसी की अभिव्यक्ति सामने की दुनिया के लोग करते हैं। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, वो सब हमारे ही विचारों को सामने रखते हैं। जैसे टीवी में सीरियल आता है तो हम वही सीरियल देखते हैं जो हमें पसंद आता है, वो सीरियल नहीं देखते जो हमें पसंद नहीं होता। इसी प्रकार से हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे घर वाले हैं, वो वही सीरियल हमको दिखाते हैं जो हमें पसंद है। और जब हमें वो पसंद वाला रिश्तेदार दोबारा को दिखाता है तो हमें लगता है ये क्यों दिखा रहा। वहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये मेरा ही निर्माण है, मेरा ही क्रिएशन है। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो जैसा खाना बनता है वो हमें अच्छा ही लगता है, क्योंकि भाई हम ही ने बनाया होता है। और कोई दूसरा बनाता है तो हम कहते हैं ये कैसा खाना बनाया। यही समझ रखनी है कि उसने भी जो खाना बनाया है वो आपके ऑर्डर ही पे बनाया होता है। जो भी कुछ चल रहा है दुनिया में वो सब हमारा ही ऑर्डर है। पर जब वो ऑर्डर आने लगता है तो हम कहते हैं हमने ऑर्डर दिया ही नहीं था। परंतु अपने शांति में जाएं, सजगता में जाएं, तब आपको इस संसार का रहस्य, इस दुनिया का रहस्य आपको पता लगता है कि कुछ भी आपके आदेश के बिना इस दुनिया में नहीं होता है। सब कुछ जो आप चाहते हैं वो आपके ही आदेश से होता है, चाहे वो अच्छा लगे आपको, चाहे बुरा लगे। तो सजग रह के आदेश दिया करें, सकारात्मक चिंतन में रहें, हर कार्य ईश्वर को समर्पित करते रहें। बाकी जीवन चल ही रहा है, जैसे बचपन से आज तक चला है वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है, मौज में रहना है। मुस्कुराते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर में वापस आ जाइए, पूरा सिर से पांव तक फिर से दौरा कीजिए, टूर कीजिए शरीर का। और देखिए कहाँ पर अब तनाव बचा है या पूरा शरीर ढीला ही पड़ गया है। धीरे धीरे हाथों को, पैरों को हिलाएं, गर्दन को हिलाएं, लंबी गहरी सांस लें और पूरे शरीर को ऊर्जित कर दें। लंबी गहरी सांस लें और पूरे शरीर में देखें ऊर्जा दौड़ रही है ऊपर से नीचे तक।
और जो भी टॉक्सिन्स हैं जब आप सांस छोड़ते हैं तो निकल के बाहर जा रहे हैं, सब बाहर कर दीजिए। सब आप खाली हो गए हो। कोई भी पुरानी यादें भी निकल गई हैं। नया कोई प्लानिंग करनी नहीं है, जैसा होगा निपट लेंगे। और मुस्कुराते हुए 1 2 3 करिए और बाहर आ जाइए, आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुस्कुराइए, सजग हो जाइए।